अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सिंध के लोग सूबाई हुकूमत की ज़्यादतियों से तो बेजार हैं, उनको सोशल या समाजी तंजीमें बनी हुई उन्होंने भी नहीं बख्शा। आज हम आपके पास लाएं एक ऐसी NGO का भयानक चेहरा जिसका मकसद तो आवाम की खिदमत करना है, लेकिन काम आवाम को लूटना है, आवाम को बर्बाद करना है, आवाम को सताना है। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत-हाल से और जो इशूज़ हैं बुनियादी उनसे आप बखूबी आगाह रह सकें। ये नाम है साफको सपोर्ट फाउंडेशन। इसका थीम क्या है? इसका थीम जो लिखा हुआ है इनकी वेबसाइट पे, ये लिखा हुआ है कि इज़ ए नो फॉर प्रॉफिट कंपनी। लेकिन ये कंपनी एक माफिया बन गई है सिंध में। इस कंपनी ने लोगों का जीना अजीरन बना दिया है। जहाँ जहाँ इस कंपनी के प्रोजेक्ट हैं वहाँ वहाँ लोगों की चीखें निकल रही है। इस कंपनी का नाम एक है, काम दूसरा है। साफको यानी कि सिंध एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वर्कर्स कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद क्या है? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री NGO जो इनकी रजिस्टर्ड है, उसका मकसद ये है कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर इनको काम करना है। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं घर बनाने का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं? ये लोगों को कर्जा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। लेकिन कर्जे के बाद अगर एक बंदा इस NGO से कर्जा ले ले, फिर जो उसका अंजाम होता है, जो भुगतता है, वो कहानी हम आपको दूसरी किस्त में बताएंगे कि इस NGO ने कर्ज़ों के नाम पर कितने घरों को उजाड़ा है। ये हम आपको दूसरी किस्त में बताएंगे। लेकिन आज हमारा फोकस ये है कि NGO बनी है, इसका काम दूसरा। एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। साफको का भी एक यही तरीके वारदात है, इनके दिखाने के दांत और है, खाने के और है। अब जो कंपनी जिसका काम है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर काम करना, अब उसने सिंध गवर्नमेंट से घर बनाने का प्रोजेक्ट ले लिया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो नवाब शाह और नौशर फ़िरोज़ अजला में इनको घर बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। 2 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, लेकिन इस कंपनी का, इस NGO का, साफको का एक घर भी कहीं भी आपको ज़मीन पर नहीं मिलेगा। ये गए सर्वे की लोगों से। अच्छा, NGO का काम क्या होता है? लोगों को मदद करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को यानी कि मुश्किलात में फंसे हुए लोगों को रिलीफ फराहम करना। लेकिन इस NGO ने मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट में भी करप्शन की और घर सर्वे के नाम पर मकामी लोगों से, छोटे छोटे गाँव हैं उनके लोगों से उन्होंने रिश्वतें तलब की और उनके लोगों ने उनसे पैसे लिए कि हम आपको घर बना के देंगे। लेकिन ना वहाँ ईंटें पहुँची, ना वहाँ बजरी पहुँची, कुछ भी नहीं पहुँचा। सिर्फ ज़मीन खाली पड़ी हुई है और इनकी सर्वे मुकम्मल हो गई है। लोगों से इन्होंने वहाँ पैसे भी बटोर लिए। नौशर फ़िरोज़ की 2 गाँव है, गोट इमाम बख्श हिस्बानी और गोट गुलाम मोहम्मद सोलंगी। इनके लोगों ने इस साफको कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमसे पैसे लिए गए और हमें कुछ भी नहीं दिया गया, घर बनाने के नाम पर हमें लूटा गया। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में एक दिलचस्प बात और भी है, वो ये है कि डोनर्स प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें ये सख्ती से किसी NGO को पाबंद बनाया जाता है कि भाई आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन को, यानी कि जो NGO चला रहा है उसके साथ एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि आप किसी भी ब्लड रिलेशन को अपने किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अपने इस NGO का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन ये साफको चला रहे हैं, ये NGO जो चला रहे सुलेमान जी अबड़ो साहब, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने अपने मैट्रिक पास भाई को इस हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट का MD बना दिया। अब देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और एक मैट्रिक पास और ब्लड रिलेशन को इस NGO में हावी किया गया। ये तो एक है, इसके अलावा सुलेमान जी अबड़ो के अपने रिश्तेदार, बिरादरी के कई लोग आपको इस NGO में काम करते हुए मिलेंगे। ये सारे फिगर हम तरतीबवार आपके सामने लाएंगे और इस NGO का जो गोरख धंधा है, यानी कि लोगों को कर्ज देने का, वो बड़ी भयानक कहानी है जो हम अगली किस्त में के सामने वो हम बयान करेंगे और NGO का एक भयानक चेहरा लोगों को दिखाएंगे। जो लोगों को कर्ज देते हैं फिर उनके साथ जो ये हालत करते हैं वो कितनी भयानक, कितनी दर्दनाक होती है। आने वाली किस्त में साफको का जो कर्ज प्रोजेक्ट है, जो लोगों को
कर्ज दिया जाता है, फिर वसूली कैसे की जाती है, एक कर्ज जो 20,000 रुपये दिए जाते, फिर उस पर वसूली कितनी की जाती है, और इस कर्ज प्रोजेक्ट पर कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।